क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से बात की है जिसे 3 मंथ्स पहले बताई गई कोई छोटी सी डिटेल याद हो? शायद वह आपका फेवरेट कॉफी ऑर्डर हो, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट हायरार्की कीज के बजाय क्लीन फंक्शनल कोड के लिए आपकी प्रेफरेंस हो, या फिर वीकेंड पर आपके द्वारा बनाए जा रहे किसी प्रोजेक्ट का रैंडम मेंशन हो। वह मोमेंट इंस्टेंटली उस रिलेशनशिप को एक ट्रांसैक्शनल एक्सचेंज से एक डीप पर्सनलाइज्ड पार्टनरशिप में बदल देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में बिना लॉन्ग टर्म मेमोरी वाले एजेंट्स हर बार नया सेशन ओपन करने पर अजनबियों की तरह लगते हैं। सेक्शन 4.1 में हमने एक्सप्लोर किया था कि कैसे स्टेट परसिस्टेंस एक एजेंट को एक्टिव इंटरेक्शन के दौरान शॉर्ट टर्म कॉन्टेक्स्ट को याद रखने में मदद करता है, जैसे सिंगल चेकआउट फ्लो के दौरान यूजर के शॉपिंग कार्ट के कंटेंट्स को याद रखना। और सेक्शन 3.3 में हमने देखा कि कैसे डेटाबेस टूल्स एजेंट्स को रिजिड रिलेशनल स्कीमास के अगेंस्ट स्ट्रक्चर्ड एसक्यूएल क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने की पावर देते हैं। हालांकि ये दोनों कैपेबिलिटीज जरूरी हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी वीक्स, मंथ्स या ईयर्स तक ओपन एंडेड परसिस्टेंट रिकॉल के कॉल के चैलेंज को सॉल्व नहीं करता है। रिलेशनल डेटाबेसेज को स्ट्रिक्ट स्कीमा डेफिनेशंस की जरूरत होती है, और शॉर्ट टर्म स्टेट बफर्स बहुत जल्दी टोकन बजट लिमिट्स को हिट कर देते हैं। इस गैप को ब्रिज करने के लिए हम डायनेमिक वेक्टर स्टोर्स और सेमेटिक रिट्रीवल द्वारा पावर्ड लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी एलटीएम का यूज करते हैं। गूगल एडी के एजेंट्स को वेक्टर एम्बेडिंग्स और सिमिलैरिटी सर्च के साथ कपल करके हम एफिमेरल चैटबॉट्स को एडिप्टिव डिजिटल असिस्टेंट्स में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, जो लंबे समय तक फैक्ट्स, प्रेफरेंसेस, पास्ट डिसीजंस और अनस्ट्रक्चर्ड कॉन्टेक्स्ट को याद रखने में कैपेबल होते हैं। सेक्शन ब्रेक। द मास्टर आर्काइविस्ट रीथिंकिंग हाउ मेमोरी वर्क्स। एक एजेंट सिस्टम के अंदर सेमेटिक लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसे फंक्शन करती है, इसे समझने के लिए एक हाई डेंसिटी लाइब्रेरी की इमेजिन करें जिसमें थाउजेंड्स ऑफ हैंडरिटन जर्नल्स हों। हर जर्नल पास्ट इंटरैक्शन, नोट्स और सालों के काम के दौरान इकट्ठे हुए यूजर डिस्क्लोजर्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप किसी लाइब्रेरियन से कोई सवाल पूछते हैं, जैसे कि वह कस्टम एरर हैंडलिंग पैटर्न क्या था जिसे हमने मई में अपनी माइक्रो सर्विसेज के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया था, तो एक नोविस लाइब्रेरियन शायद जर्नल नल 1 के पेज 1 से शुरुआत करेगा और हर एक पेज को क्रोनोलॉजिकली पढ़ना शुरू कर देगा। कुछ ही सेकंड्स में वह लाइब्रेरियन परेशान और थक जाएगा और उसके पास डिस्क स्पेस खत्म होने लगेगा, जो कि टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो लिमिट है। हालांकि एक मास्टर आर्काइविस्ट अलग तरीके से काम करती है। जैसे ही नई इंफॉर्मेशन आती है, वह सिर्फ डेस्क पर पेजों का ढेर नहीं लगाती, बल्कि वह की फैक्ट्स को समराइज करती है, कोर मीनिंग को डिस्टिल करती है और उन्हें टॉपिकल कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर स्पेशलाइज्ड कैटलॉग बॉक्सेस में फाइल कर देती है। जब आप अपना सवाल पूछते हैं, तो वह सबसे पहले डेट की परवाह नहीं करती। वह आपके सवाल को एक कॉन्सेप्चुअल रिक्वेस्ट में बदल देती है, जैसे माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चरल डिसीजंस लीड्स एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोटोकॉल्स। वह तुरंत उस स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट वाली एग्जैक्ट शेल्फ की तरफ जाती है, एक 2 पेज डोजियर निकालती है जिसमें वह एग्जैक्ट डिसीजन होता है और उसे आपको सौंप देती है। यह डायग्राम दिखाता है कि कैसे एक इंटेलिजेंट असिस्टेंट यूजर के सवाल का जवाब देने के लिए इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करता है। यह प्रोसेस तब शुरू होता है जब यूजर कोई सवाल पूछता है। सिस्टम इस क्वेरी को एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करता है ताकि सिमिलर पास्ट इंटरेक्शंस के लिए एक स्पेशलाइज्ड डेटाबेस में सर्च किया जा सके। इन रिजल्ट्स को रेलेवेंस और सिक्योरिटी के लिए फिल्टर करने के बाद सिस्टम सबसे रेलेवेंट हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन को सीधे एआई के प्रॉम्प्ट में इंसर्ट कर देता है, जिससे यह सही कॉन्टेक्स्ट को रिकॉल कर पाता है और एक एक्यूरेट आंसर दे पाता है। गूगल एडी के एजेंट के लिए एक वेक्टर डेटाबेस बिल्कुल यही काम करता है। रॉ कन्वर्सेशन लॉग्स को बार बार पढ़ने के बजाय एजेंट रिस्पॉन्स जनरेट करने से ठीक पहले एक वेक्टर इंडेक्स से रिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट स्निपेट्स निकालने के लिए सिमेंटिक रिट्रीवल का इस्तेमाल करता है और उन्हें अपने एक्टिव कॉन्टेक्स्ट में इंजेक्ट करता है। सेक्शन ब्रेक। आर्किटेक्चरल वर्कफ्लो ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। एक रोबस्ट लॉन्ग टर्म मेमोरी सिस्टम बनाने के लिए सिर्फ चैट लॉग्स को डेटाबेस में डंप करने से कहीं ज्यादा की जरूरत होती है। इसमें एक कंटिन्यूअस 2 फेज आर्किटेक्चरल पाइपलाइन शामिल होती है, मेमोरी इंजेक्शन राइटिंग और मेमोरी रिट्रीवल रीडिंग। यह डायग्राम लैंग्वेज मॉडल्स के लिए एक 2 फेज मेमोरी सिस्टम को इलस्ट्रेट करता है। फर्स्ट फेज मेमोरी इंजेक्शन, फैक्ट एक्सट्रैक्शन लैंग्वेज मॉडल के साथ एक कन्वर्सेशन टर्न को प्रोसेस करके फैक्ट स्निपेट्स जनरेट करता है। इन स्निपेट्स को फिर वेक्टर एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट किया जाता है और एक वेक्टर डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। सेकंड फेज
सेमांटिक रिट्रीवल यूजर क्वेरी को लेता है, इसे एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करता है और रेलेवेंट स्निपेट्स ढूंढने के लिए एक अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट नेबर सर्च परफॉर्म करता है, जिन्हें फिर प्रॉम्प्ट कॉन्टेक्स्ट में वापस इंजेक्ट कर दिया जाता है। फेज 1 मेमोरी इंजेक्शन, राइटिंग टू मेमोरी। यूजर द्वारा बोला गया हर सेंटेंस लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लायक नहीं होता। हेलो, हाउ आर यू टुडे जैसी ग्रीटिंग्स या क्लियर माई स्क्रीन जैसे ट्रांजिएंट कमांड्स अगर परमानेंटली स्टोर किए जाएं तो क्लटर बढ़ाते हैं। इंजेक्शन पाइपलाइन 4 प्राइमरी स्टेप्स के जरिए काम करती है। एक्सट्रैक्शन और डिस्टिलेशन, एक कन्वर्सेशन टर्न के बाद एक लाइटवेट बैकग्राउंड जॉब या पोस्ट एग्जीक्यूशन कॉलबैक इंटरेक्शन को एनालाइज करता है। यह डिस्क्रीट लॉन्ग टर्म फैक्ट्स, प्रेफरेंसेस या डिसीजंस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट का यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, यूजर पायथन सर्विसेज के लिए यूनिट टेस्ट के ऊपर पाई टेस्ट को प्रेफर करता है। एम्बेडिंग जनरेशन, एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट स्निपेट को एक एम्बेडिंग मॉडल में भेजा जाता है, जैसे कि गूगल का टेक्स्ट एम्बेडिंग 0004, जो टेक्स्ट स्ट्रिंग को एक डेंस मैथमेटिकल वेक्टर में ट्रांसफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, 768 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का एक एरे। मेटाडेटा टैगिंग, वेक्टर को रिच मेटाडेटा के साथ बंडल किया जाता है, जिसमें यूजर आईडी, टाइम स्टैम्प, कैटेगरी, फॉर एग्जाम्पल प्रेफरेंस, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, पर्सनल फैक्ट और ओरिजिनल टेक्स्ट पेलोड शामिल होते हैं। इंडेक्सिंग, वेक्टर और मेटाडेटा पेलोड को एक वेक्टर डेटाबेस में लिखा जाता है, जैसे कि वर्टेक्स एआई वेक्टर सर्च, पीजी वेक्टर या क्वाड्रेंट। फेज 2 सेमेटिक रिट्रीवल ब्रैकेट में रीडिंग फ्रॉम मेमोरी, जब कोई यूजर सब्सिक्वेंट सेशन में एक नया मैसेज भेजता है तो प्राइमरी एजेंट के फाइनल आंसर जनरेट करने से पहले रिट्रीवल पाइपलाइन एग्जीक्यूट होती है। क्वेरी एम्बेडिंग, इनकमिंग यूजर प्रॉम्प्ट को उसी सेम एम्बेडिंग मॉडल का यूज करके एक वेक्टर में कन्वर्ट किया जाता है जो इंजेक्शन के दौरान यूज किया गया था। सिमिलैरिटी सर्च, एजेंट वेक्टर डेटाबेस के अगेंस्ट एक के नियरेस्ट नेबर्स KNN या अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट नेबर ANNN सर्च एग्जीक्यूट करता है, जिसमें कोसाइन सिमिलैरिटी जैसे मैथमेटिकल डिस्टेंस मैट्रिक्स का यूज करके क्वेरी वेक्टर को स्टोर्ड वेक्टर्स से कंपेयर किया जाता है। फिल्टरिंग और थ्रेशहोल्डिंग, मैचेस को ये एश्योर करने के लिए फिल्टर किया जाता है कि वे एक्टिव यूजर आईडी से बिलोंग करते हैं और मिनिमम रिलेवेंस थ्रेशहोल्ड से ज्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोसाइन सिमिलैरिटी ग्रेटर देन 0.75। कॉन्टेक्स्ट इंजेक्शन, LLM के रिस्पॉन्स जनरेट करने से पहले टॉप मैचिंग स्निपेट्स को एक क्लीन कॉन्टेक्स्ट ब्लॉक में फॉर्मेट किया जाता है और एजेंट के सिस्टम प्रॉम्प्ट इंस्ट्रक्शंस में इंजेक्ट किया जाता है। सेक्शन ब्रेक, गूगल ADK में लॉन्ग टर्म मेमोरी सिस्टम इंप्लीमेंट करना। चलिए एक फंक्शनल पायथन इंप्लीमेंटेशन बनाते हैं जो दिखाता है कि गूगल ADK एजेंट के लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी सिस्टम कैसे बनाया जाए। इस इंप्लीमेंटेशन में हम एक कस्टम मेमोरी मैनेजर क्लास के साथ एक ADK कॉन्टेक्स्ट एक्सटेंशन टूल बनाएंगे जो एजेंट को यूजर रिक्वेस्ट्स का जवाब देते समय डायनामिकली लॉन्ग टर्म मेमोरीज को पुल करने की अनुमति देता है। नोट, क्लैरिटी और लोकली रन करने की आसानी के लिए यह एग्जाम्पल एम्बेडिंग्स के लिए NumPy और गूगल के Gen AI SDK का यूज करके एक इन मेमोरी वेक्टर इंडेक्सिंग अप्रोच का यूज करता है, लेकिन आर्किटेक्चरल पैटर्न सीधे वर्टेक्स AI वेक्टर सर्च जैसे एंटरप्राइज वेक्टर डेटाबेसेज से मैप होता है। यह स्क्रिप्ट डेमोन्स्ट्रेट करती है कि एक पर्सनलाइज्ड AI असिस्टेंट कैसे बनाएं जो पास्ट यूजर इंटरेक्शंस को याद रखता है। यह एक लोकल मेमोरी स्टोर इंप्लीमेंट करता है जो टेक्स्ट प्रेफरेंसेस को वेक्टर एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करता है और रेलेवेंट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ढूंढने के लिए सिमिलैरिटी सर्चेस परफॉर्म करता है। जब कोई यूजर क्वेरी सबमिट करता है तो असिस्टेंट पास्ट सेशंस से मैचिंग मेमोरीज रिट्रीव करता है, उन्हें सिस्टम इंस्ट्रक्शंस में इंजेक्ट करता है और यूजर के स्पेसिफिक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और प्रेफरेंसेस के हिसाब से टेलर्ड कस्टमाइज्ड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए एक जनरेटिव लैंग्वेज मॉडल का यूज करता है। ये कोड प्रैक्टिस में कैसे काम करता है। आइसोलेशन, जब रिकॉल यूजर मेमोरीज एग्जीक्यूट होता है तो यूजर आईडी एक स्ट्रिक्ट पार्टीशन की तरह काम करता है, भले ही यूजर डेव 1999 पास वेक्टर मेमोरी में स्टोर की गई कॉन्फ्लिक्टिंग प्रेफरेंसेस हों। यूजर 42 उन्हें कभी नहीं देखता। सिमेंटिक मैचिंग, हमारी माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को डिप्लॉय करने के लिए टेम्पलेट मांगने वाले प्रॉम्प्ट में क्लाउड रन या पायथन 3.11 जैसे एक्सप्लिसिट वर्ड्स नहीं हैं। हालांकि क्योंकि वेक्टर एम्बेडिंग्स डीप सिमेंटिक कॉन्सेप्ट्स को कैप्चर करते हैं, इसलिए डिस्टेंस सर्च हमारी माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को डिप्लॉय करने को स्टोर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मेमोरी से सक्सेसफुली कनेक्ट कर देता है।
डायनामिक कॉन्टेक्स्ट असेंबली, रिट्रीव किए गए मेमोरी स्निपेट्स को जेमिनी 2.5 फ्लैश के एग्जीक्यूट होने से ठीक पहले सिस्टम इंस्ट्रक्शन ब्लॉक में डायनामिकली प्लेस किया जाता है, जिससे रिलेवेंट चैट लॉग्स पर हजारों टोकन्स वेस्ट किए बिना एक पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्स जनरेट होता है। सेक्शन ब्रेक, वेक्टर मेमोरी के लिए क्रिटिकल इंजीनियरिंग कंसीडरेशंस। प्रोडक्शन एजेंटिक सिस्टम्स में लॉन्ग टर्म वेक्टर मेमोरी इंप्लीमेंट करने से कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ट्रेड ऑफ्स पैदा होते हैं। आइए 4 की कंसीडरेशंस पर चर्चा करें जिन्हें हर सिस्टम आर्किटेक्ट को एड्रेस करना चाहिए। ये गाइड वेक्टर डेटाबेसेस के लिए की सिस्टम डिजाइन प्रिंसिपल्स को आउटलाइन करती है, जिसमें डोमेन कॉम्प्लेक्सिटी के साथ वेक्टर डायमेंशंस के अलाइनमेंट, नॉइजर को फिल्टर करने के लिए स्ट्रिक्ट सिमिलैरिटी लिमिट्स को एनफोर्स करने, आउटडेटेड कॉन्टेक्स्ट को रिमूव करने और यूजर प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए डेटा की पार्टिशनिंग पर जोर दिया गया है। राइट एम्बेडिंग मॉडल चूज करना। सारे एम्बेडिंग मॉडल्स एक जैसे नहीं होते। जब आप एजेंटिक मेमोरी के लिए एम्बेडिंग मॉडल सिलेक्ट करते हैं तो आपको लेटेंसी, डायमेंशनलिटी और सिमेंटिक डेंसिटी के बीच बैलेंस बनाना होगा। डायमेंशनलिटी वर्सेस कॉस्ट। हाई डायमेंशनल एम्बेडिंग्स जैसे कि 1536 या 3072 डायमेंशंस बारीक सिमेंटिक न्यूआंसेज को कैप्चर करते हैं, लेकिन वेक्टर डेटाबेस स्टोरेज कॉस्ट और क्वेरी लेटेंसी को बढ़ा देते हैं। ज्यादातर एजेंट मेमोरी टास्क के लिए 768 डायमेंशनल मॉडल्स जैसे कि टेक्स्ट एम्बेडिंग 004 रिट्रीवल एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस स्पीड के बीच एक आइडियल स्वीट स्पॉट ऑफर करते हैं। सिमेट्रिक वर्सेस एसिमेट्रिक रिट्रीवल। एजेंट मेमोरी रिट्रीवल असल में एसिमेट्रिक होता है। यूजर क्वेरी आमतौर पर छोटी होती है, जैसे कि हमने कौन सा डेटाबेस चुना था, जबकि स्टोर किया गया मेमोरी स्निपेट लंबा और कॉन्टेक्स्ट से भरा होता है, जैसे कि यूजर ने एसिड कंप्लायंस की जरूरतों के कारण क्लाउड एसक्यूएल पर रन होने वाले पोस्टग्रेसक्यूएल 15 को डिसाइड किया। ऐसे एम्बेडिंग मॉडल्स चुने जो खासतौर पर एसिमेट्रिक सर्च टास्क के लिए ट्रेन किए गए हों। सिमिलरिटी थ्रेशोल्ड्स के जरिए कॉन्टेक्स्ट पॉल्यूशन को रोकना। शुरुआती मेमोरी सिस्टम्स में एक कॉमन मिस्टेक बिना किसी कंडीशन के डिस्टेंस की परवाह किए बिना के नियरेस्ट वेक्टर नेबर्स को रिट्रीव करना है। अगर कोई यूजर पूछता है कि टोक्यो में मौसम कैसा है और आपका वेक्टर डेटाबेस एक मैंडेटरी टॉप 3 रिट्रीवल करता है, तो यह डेटाबेस में मौजूद 3 सबसे कम इररिलेवेंट मेमोरीज को वापस लाएगा, जैसे कि आपकी पसंदीदा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या पुराने कोड बग फिक्सेस। इन इररिलेवेंट स्निपेट्स को इंजेक्ट करने से कॉन्टेक्स्ट विंडो पॉल्यूट होती है, टोकन्स वेस्ट होते हैं और मॉडल के कंफ्यूज होने का रिस्क रहता है। यह इलस्ट्रेशन वेक्टर सिमिलैरिटी स्कोरिंग के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है, ये दिखाते हुए कि जैसे जैसे स्कोर गिरता है मैच रिलेवेंस कैसे कम होती है, और यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि इरेलेवेंट सर्च रिजल्ट्स को फिल्टर आउट करने के लिए थ्रेशोल्ड कट ऑफ कैसे अप्लाई करना है। कॉन्टेक्स्ट पॉल्यूशन को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट डिस्टेंस कट ऑफ सेट करें। हमेशा एक मिनिमम सिमिलरिटी स्कोर लागू करें। उदाहरण के लिए कोसाइन सिमिलरिटी 0.75 से ज्यादा या उसके बराबर हो। अगर कोई भी मेमोरी इस स्कोर से ऊपर नहीं जाती है तो एक एम्प्टी सेट रिटर्न करें। कॉन्टेक्स्ट पेलोड्स को कैप करें। कॉन्टेक्स्ट ड्रिफ्ट को रोकने के लिए पर प्रॉम्प्ट मैक्सिमम रिट्रीव्ड मेमोरीज को लिमिट करें, आमतौर पर टॉप 3 से टॉप 5 स्निपेट्स। स्टेल, ऑब्सोलीट और कॉन्ट्राडिक्टरी मेमोरीज को हैंडल करना। ह्यूमन प्रेफरेंसेस और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स समय के साथ बदलते रहते हैं। अगर कोई यूजर जनवरी में कहता है हम अपनी प्राइमरी डेटाबेस के लिए MySQL यूज करते हैं, लेकिन जून में अनाउंस करता है हमने अभी अभी अपना पूरा स्टैक स्पैनर पर माइग्रेट कर लिया है, तो एक सिंपल वेक्टर लुकअप शायद दोनों फैक्ट्स को एक साथ रिट्रीव कर सकता है। एजेंट के कॉन्टेक्स्ट में कॉन्फ्लिक्टिंग फैक्ट्स इंजेक्ट करने से LLM को गेस करना पड़ता है कि कौन सा रूल फॉलो किया जाए। स्टेट चेंजेस को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए आप इन स्ट्रेटेजीज पर विचार कर सकते हैं। टेम्पोरल वेटिंग और रीसेंसी डिके। हर वेक्टर रिकॉर्ड के साथ टाइम स्टैम्प मेटाडेटा इंक्लूड करें। सर्च रिजल्ट्स को स्कोर करते समय पुरानी मेमोरीज के मुकाबले नई मेमोरीज को फेवर करने के लिए एक स्लाइट रीसेंसी मल्टीप्लायर अप्लाई करें। मेमोरी इनवैलिडेशन, वेक्टर स्टोर्स के लिए CRUD ऑपरेशंस। नए फैक्ट्स को इंगेस्ट करते समय एक एक्सट्रैक्शन प्रॉम्प्ट रन करें जो ये चेक करे कि क्या नया फैक्ट पहले से मौजूद मेमोरीज को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन डिटेक्ट होता है तो पुराने वेक्टर रिकॉर्ड को डेप्रिकेटेड इक्वल टू ट्रू मार्क कर दें या इसे डेटाबेस इंडेक्स से पूरी तरह डिलीट कर दें। प्राइवेसी और मल्टी टेनेंट आइसोलेशन को प्रिजर्व करना। मल्टीपल यूजर्स या ऑर्गेनाइजेशनल टीम्स को हैंडल करने वाले एंटरप्राइज सिस्टम्स में
क्रॉस टेनेंट डेटा लीकेज एक क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है। यूजर ए को सर्व करने वाले एजेंट को यूजर बी से बिलोंग करने वाले मेमोरी एम्बेडिंग्स को कभी भी रिट्रीव नहीं करना चाहिए। यह डायग्राम एक वेक्टर डेटाबेस के अंदर एक सिक्योर सर्च प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है। जब किसी स्पेसिफिक यूजर से क्वेरी रिसीव होती है तो सर्च इंजन को साइन डिस्टेंस का यूज करके सिमिलैरिटी कैलकुलेट करने से पहले सिर्फ उस यूजर के डेटा को आइसोलेट करने के लिए एक स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी फिल्टर अप्लाई करता है, जिससे यह एंश्योर होता है कि फाइनल रिजल्ट्स में सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर की इंफॉर्मेशन ही हो। हार्ड मेटाडेटा पार्टीशनिंग यह एंश्योर करें कि सभी वेक्टर क्वेरीज एक्सप्लिसिट पेलोड फिल्टरिंग को एल्टरिंग को एनफोर्स करें। फॉर एग्जाम्पल, वेयर यूजर आईडी इक्वल टू एक्टिव यूजर आईडी। वेक्टर डिस्टेंस कैलकुलेशन केवल वेक्टर्स के फिल्टर्ड सबसेट के अक्रॉस ही होना चाहिए। डेटा स्केवेंजिंग प्रिवेंशन यह एंश्योर करें कि वेक्टर स्टोर्स में रॉ टेक्स्ट पेलोड्स में सेंसिटिव पीआईआई यानी पर्सनली आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन न हो, जब तक कि अंडरलाइंग डेटा स्टोर पर एप्रोप्रिएट एनक्रिप्शन एट रेस्ट और कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स फॉर एग्जाम्पल हिप्पा जीडीपीआर एनफोर्स न किए गए हों। सेक्शन ब्रेक। लुकिंग अहेड बिल्डिंग अ यूनिफाइड मेमोरी आर्किटेक्चर। इस सेक्शन में हमने एक्सप्लोर किया कि कैसे वेक्टर स्टोर्स और सेमेटिक रिट्रीवल से पावर्ड लॉन्ग टर्म मेमोरी गूगल एडी के एजेंट्स को परसिस्टेंट नॉलेज प्रोवाइड करती है जो सेशंस, वीक्स और मंथ्स तक चलती है। हमने देखा कि कैसे अनस्ट्रक्चर्ड फैक्ट्स को डेंस वेक्टर एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करने से एक एजेंट मास्टर आर्काइविस्ट की तरह काम कर पाता है, जो रिजिड डेटाबेस स्कीमास के बजाय कॉन्सेप्चुअल मीनिंग के बेसिस पर बिल्कुल सही बैकग्राउंड डॉसियस निकाल लेता है। हाउएवर, लॉन्ग टर्म मेमोरी एक कंप्लीट कॉग्निटिव सिस्टम का सिर्फ एक पीस है। रियल वर्ल्ड एंटरप्राइज एजेंट्स को रन टाइम पर मल्टीपल मेमोरी लेयर्स को सीमलेसली कोऑर्डिनेट करना होता है। इफेमेरल मेमोरी यानी सिंगल टूल कॉल सीक्वेंस के दौरान यूज होने वाला वर्किंग स्क्रैचपैड। शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी एक एक्टिव यूजर सेशन के दौरान चलने वाला ऑनगोइंग कन्वर्सेशन कॉन्टेक्स्ट। लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी सेशंस के पार रिट्रीव होने वाला परमानेंट सेमेटिक नॉलेज बेस। सेक्शन 4.4 में हम इन सभी पीसेस को एक साथ लाएंगे। हम एक यूनिफाइड मेमोरी आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्ट करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे इफेमेरल, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी कंपोनेंट्स को एक कोहेसिव एंटरप्राइज रेडी गूगल एडी के सिस्टम में राउट, सिंक्रोनाइज और बैलेंस करना है।